अब तक लगभग हमने 1200 प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिए हैं, 800 प्रश्न हमारे रह गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है और सिंहभूम पड़ता है झारखंड में। प्रश्न नंबर 2, झरिया कोयले की खानें किस देश के किस राज्य में है? तो ये है आपके झारखंड में। प्रश्न नंबर 3, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी पड़ता है आपके राजस्थान में। प्रश्न नंबर 4, निजी क्षेत्र में भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 5, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। प्रश्न नंबर 6, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र लगाया गया है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया और राउरकेला पड़ता है आपके उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 7, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से की गई और भिलाई इस्पात संयंत्र पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 8, सेल की स्थापना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो वो है कपड़ा उद्योग। प्रश्न नंबर 10, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो वो है आपके कर्नाटक। प्रश्न नंबर 11, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। प्रश्न नंबर 12, कटनी में क्या स्थित है? तो कटनी में सीमेंट कारखाना स्थित है। प्रश्न नंबर 13, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 14, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो नेपा नगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो है अखबारी कागज का। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो सभी को पता है बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत है? तो चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा महिला कार्यरत है। 16 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। आप देख सकते हैं ध्यान से, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। प्रश्न नंबर 18, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? तो पाया जाता है जामनगर और जामनगर पड़ता है गुजरात में। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है, कौन सा है, कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है आपके बरेली में। प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो है NH7। कहां से कहां तक? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। प्रश्न नंबर 21 है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग पूछा है इस बार। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है NH47A। ठीक है, मात्र 6 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 22, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है मनाली लेह। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन किन शहरों के मध्य है? तो वो है दिल्ली टू अमृतसर। प्रश्न नंबर 24, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। प्रश्न नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? सभी को पता है मुंबई से ठाणे के मध्य चली। प्रश्न नंबर 26, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? तो वर्तमान में तो गतिमान एक्सप्रेस है आपकी। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर 27 है, कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 28, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है तो उसका नाम है एयर इंडिया। ठीक है, जो कि टाटा कंपनी ने इसे खरीद लिया है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है आपके कोलकाता में। प्रश्न नंबर 30, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। प्रश्न नंबर 32, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो उनका नाम था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। प्रश्न नंबर 33, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1881 लॉर्ड रिपन के समय से
प्रश्न नंबर 34 है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर इतनी जनसंख्या हमारी प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 35, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। प्रश्न नंबर 36, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। प्रश्न नंबर 37, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका नाम आपको पता ही है, दिल्ली। ठीक है, और छोटा पूछे तो लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 38, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। प्रश्न नंबर 39, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है गोवा। प्रश्न नंबर 40, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपके मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 41, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है बिहार। प्रश्न नंबर 42, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है मिजोरम। प्रश्न नंबर 43, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो बिहार का क्रम है पहला। ठीक है, जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से। तो प्रश्न नंबर 44 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 45, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। प्रश्न नंबर 46, तोता ए हिंद या तूतीय हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 48, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, गुरु नानक देव का। प्रश्न नंबर 49, तानसेन का वास्तविक नाम पूछा है, तो तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रामधन पांडे। चलिए प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो सभी को पता है, कबीरदास की। तो दोस्तों 50 प्रश्न में कंप्लीट कर लिए। दोस्तों केवल आपका काम होना चाहिए, केवल इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे खाली आपको केवल ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप नोट तो पूरे दिन करते ही होंगे।